क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिटी इनवर्स ऑफ ईच ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। गेट इक्वल्स टू तुम्हें दिया है 4 माइनस 3i। अब कह रहा है इसका इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स को हम जनरली इस तरीके शो कर देते हैं। पहले एक इन्वर्स के लिए, एक मल्टीप्लिटी इन्वर्स के लिए एक प्रॉपर्टी समझ लो, ये क्लास 8th में कभी पढ़ी होगी। मान लो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, बी इज तो मतलब ये रहेगा कि अगर इनका प्रोडक्ट कर दोगे, है ना, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ए इंटू बी गिव्स यू 1। फॉर एग्जांपल जैसे 5 मैंने ए को मान लिया, मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ 5 कितना रहेगा, 1/5। 1/5 कट के वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टी होती है। अब मान लो मुझे इन्वर्स ही फाइंड आउट करना हो, मैं क्या करूँगा, b इक्वल्स टू 1/a कर लेंगे, है ना। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, 1/4 माइनस 3i कर देंगे। इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसके। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे पार्ट की, तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा 4 + 3i। इधर तुम आइडेंटिटी लगा सकते हो, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी कितना दिखाई दे रहा है, a² माइनस b²। तो कह सकते हो स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 3i। ठीक है, इस पे तो कोई फर्क आया ही नहीं। 4 4 दे कितना आ जाएगा, 16 माइनस 3 3 कितना आएगा, 9। i² कितना होता है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 9 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 4 + 3i/25, इसको ब्रेक कर लो IB की फॉर्म में, तो यह 4/25 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट विल बी 3/25i। दैट इज दैट इनवर्स। चेक करो। चलो मैं नेक्स्ट वाला ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो तो देखो, इसे एक बार करा देता हूँ मैं, थोड़ा सा फ्लो बन जाए, फिर अगला सवाल छोड़ दूंगा। ये कर लेना, उसमें भी आई है, एक छोटा सा ही नंबर है, √5 + 3i। अब मुझे निकालना क्या है, इसका भी इन्वर्स निकालना, मल्टीप्लिटी इन्वर्स। z इन्वर्स इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1/z। तो z इन्वर्स को मैं लिख सकता हूँ √5 + 3i। ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि नीचे आइडेंटिटी मिल जाए मुझे। ठीक है, जैसे रेशनलाइज करते थे ना 9th 10th में, उसी तरीके से 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर रिमेन सेम, यानी √5 - 3i। नीचे मुझे बताओ √5 का स्क्वायर क्या बोलोगे, 5। देखो फिर भी माइनस का साइन आएगा ही आएगा। ये 3i का दोबारा स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, i² का मतलब -1 हो जाएगा, माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, ये 9 आ जाएगा। कह सकते हो ये आ जाएगा √5 माइनस कितना, 3i/ कितना, 14। IB की फॉर्म, इसको z इन्वर्स को a + IB की फॉर्म में चेंज कर लो।
तो ये आएगा मेरे पास √5/14 और माइनस कितना 3/14 आई। ये मेरा आ गया Z इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z कितना रहा √5/14 माइनस 3/14 आई। एक ही सवाल बचा, उसको भी कवर कर लो। तो पहले 1/-i ले लेंगे। सर माइनस आई है। माइनस आई लगा दो। ठीक है, हाँ सर। क्या करोगे? फिर ऊपर नीचे -i से पॉजिटिव। बस आई से ही मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। i² का तो मीनिंग पता ही है, हाँ सर। कितना आ जाएगा -1 और एक माइनस यहाँ चल रहा है, आई आ जाएगा। सर देखो ये अगर माइनस आई है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना रहेगा आई। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1। समझ में आई बात? हाँ सर। Then you will get the value -i²i। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका लास्ट है। पढ़ो क्या सवाल है। Express the following expression in the form of a plus ib। इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दी हुई है Z की, तुम्हें बहुत सिंप्लीफाई करके इसको a + ib की फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। तो उसमें हमें Z कितना दिया हुआ है, Z में दिया हुआ है 3, बोलते जाओ 3 प्लस √5i। हाँ 3 माइनस Bracket close। √5i इनटू में है 3 माइनस i Minus। √5, ठीक है, अपॉन अपॉन ब्रैकेट में √3 प्लस √2i ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर ब्रैकेट में √3 माइनस √2i। सर ये तो हो गया था। ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं हुआ। इसमें देखो सबसे पहले इसके डेनोमिनेटर पे ध्यान दो, ऊपर तो मल्टीप्लाई चल रही है, नीचे माइनस चल रहा है। ये माइनस करना बड़ा आसान है, रियल में से रियल को माइनस कर दो और इमेजनरी में से इमेजनरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाद में इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में चाहो तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। ये भी तुम्हें आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, a + b a - b। a + b × a - b कितना होता है, a² - b²। तो ये लिख दोगे 3² माइनस कितना आएगा i √5²। सही गलत है? यस सर। ठीक है, ये एक्सपेंड करेंगे, ये √3 माइनस √3 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मेरे पास आएगा √2i और ये माइनस माइनस क्या कर दिया इसको प्लस √2i। तो 2√2i, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये तो दोनों कट ही गए है ना। ये भी सिंप्लीफाई होकर कितना आ सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 9, ये आ जाएगा i² की वैल्यू -1 और ये +1 में जाएगा और √5 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सर हमारा √2i समी 2√2i आएगा बस। √2i आएगा। अच्छा ये √2i नहीं आएगा ना, हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है। तो 2√2i ये आ गया, तो इसको 14/2√2i बोल लो, 2 से भी काट लो, कट रहा है ये, तो फाइनली इसको बोल लो 7/√2i। अब i को नीचे मत छोड़ो क्योंकि तुम्हें एक्सप्रेस करना था z को किस फॉर्म में, a + ib की फॉर्म में i ऊपर आना चाहिए। अभी मैंने बताया इसके किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नीचे i² मिल जाएगा, मिल जाएगा। 2 भी तो सर। तो इसको फिर बोल लो कितना 7i और नीचे बचा तुम्हारे पास √2i², i² कितना हो जाता है -1, -1। तो -√2 बोल लो, ऊपर i चली रहा है, ये आ गया। अब इसको फाइनली क्या बोल सकते हो z की फॉर्म में। मुझे तो रियल पार्ट तो 0 दिख रहा है,
0 ठीक है, ठीक है भाई, चेक करो क्या रहा है। सर पीछे से रेशनलाइज करके दिया है। √2 को हाँ सर 7 -7 √2/2 दे रखा है। एक ही बात है, क्या क्या दे रहा है वो, -7 √2/2, हाँ सर एक ही हाँ बात सर, है, एक ही बात है। चलो हाँ सर, इसे 0 रेशनलाइज करके माइनस, ठीक है ठीक है, ऐसा दे रहा होगा। हाँ हाँ सर, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। पोलर फॉर्म के लिए एक डेरिवेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है, और इसकी जो पोलर फॉर्म होती है उसको बता रहा हूँ। z इक्वल्स टू ये रहता है r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आई, ठीक है, दोनों सेम ही नंबर है। ये इसकी, इस नंबर की ये कैसी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है ये। पोलर फॉर्म। ठीक है ना, तो इसको देखना ये आया कहाँ से ये, तो मैंने कहा भाई z इक्वल्स टू कितना है, x प्लस आई वाई। जानते हो ये इसका रियल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका कैसा है, इमेजिनरी Yes, पार्ट sir. है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी है ये वाली, और ये इसकी रियल एक्सिस है, ठीक है। मैंने कहा कहीं इस पे आता है x, इस पे चलो कहीं आता है y, तो ये जो पॉइंट आएगा ये कौन सा पॉइंट होगा, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। सही है गलत है, यस सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। ये क्या है फिर, इसको तुम मॉडलेस z बोल लो या r बोल लो, यहाँ इस पर r इक्वल्स टू क्या रहता है, मोड z, ठीक है। मैंने बताया था ना कि मॉडलेस ऑफ z कितना रहता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये मान लो मेरे पास कोई एंगल थीटा आ रहा है ना, ये y है, ये x हो गया, तो मुझे cos थीटा बताओ, कितना बताओगे, cos थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, x upon r, x अपॉन आर। मुझे निकालना है x, क्योंकि मैं ताकि कंपेयर कर सकूं मेरा x कितना आ रहा है। x क्या रहेगा, cos थीटा इंटू आर। थीटा। ठीक है ना। ऐसे मुझे साइन थीटा बता दो, मुझे साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, y अपॉन आर, पेंडुलर पर। y अपॉन आर, तो मुझे y की वैल्यू और इवेल्युएट करके बताओ। और साइन थीटा, r sin थीटा। ठीक है, अब इसको रख लो इसमें z की फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो x आ रहा है z में वो कितना आ रहा है, r cos थीटा प्लस y क्या था, r sin थीटा, r sin theta, और इनटू क्या आया, i। i, तो यही मेरे को ड्राइव करना था, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द मॉडुलस। एक्सरसाइज कौन सी है, 5.1 5.2 2। 5.2, क्वेश्चन है मेरे पास पहला, और फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि z इक्वल्स टू मुझे गिवन है, कितना गिवन है, -1 बोलते जाओगे, minus root 3i, -√3। अब इसमें मुझसे पूछा है मॉडुलस ऑफ z क्या है।
Modulus of z is equal to root x square plus y square. root x square plus बताइए इसके बारे में। -1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर बताया Yes ना? sir. ये तो कल डिस्कस कर चुका हूँ ना। Yes, ये sir. अगर x कॉमा y कोई पॉइंट आ रहा है ठीक है, ये x हो Origin से गया, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये y हो गया, ये x कॉमा y आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? ये रहेगा मोड z। रूट मोड एक्स z की वैल्यू क्या रहेगी? हाँ भाई सर, पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर प्लस रूट में कितना आएगा? -1 स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आई? रूट 4 मीन्स 2। तो मॉडुलस ऑफ z तो पता चल गया। अब आर्गुमेंट क्या है? वो देखते हैं वो कैसे निकलेगी। जब तुमने पोलर फॉर्म निकाल रखी होगी तो बता सकते हो। cos थीटा और sin थीटा निकलेंगे। तो z है क्या हमारे पास? फिर से लिख देता हूँ, कितना है? -1 -1 माइनस रूट 3i। देखो पहले थोड़ा सा बड़ा तरीका बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। बड़े से ये रहता है कि एक प्रोसीजर पता चलता है किसी भी चीज़ का कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। बाकी शॉर्टकट तो इसलिए यूज़ होते हैं कि जल्दी काम हो जाए, है ना। तो पहले इसकी पोलर फॉर्म निकाल लेते हैं। मेरे पास आर कितना आया है? ऊपर मैंने निकाला मॉडुलस ऑफ z, कितना निकाला मैंने? 2 निकाला ना। 2 तो मेरे को पता था x कितना था मेरा, r cos थीटा। y कितना था मेरे पास? cos थीटा r sin थीटा। थीटा i तो x क्या है मेरे पास? -1। माइनस r कितना है? 2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आई? -r। सही गलत है? सही है सर। y कितना है मेरे पास? माइनस रूट 3 -√3। r कितना है मेरे पास? इसमें इंसर्ट कर ले रहा हूँ, 2 × sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? माइनस रूट 3/2। कुछ ऐसा? सही है गलत है? सही है सर। अच्छा देखो, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, sin थीटा भी मेरा नेगेटिव आ रहा है। अच्छा sin थीटा cos थीटा कब नेगेटिव होते हैं? किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? इन विच क्वाड्रेंट द sin एंड cos आर नेगेटिव? जल्दी बोलो। थर्ड। अब पोलर फॉर्म के लिए एक चीज़ अच्छी बात बता रहा हूँ, उस पर नोटिस करना। पोलर फॉर्म के लिए थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं कि पोलर फॉर्म की का जो इंटरवल है वो कैसे लेना है तुम्हें। थीटा जो रहता है, थीटा बिलोंग्स टू -π to +π। मतलब समझ लो इस बात का, यानी -π को तुम्हें टच नहीं करना, ओपन ब्रैकेट है, और पाई को तुम्हें टच करना है। मतलब क्या है इस बात का? देखो जरा, बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है मुझे पेन, क्योंकि स्पीड पकड़ता हूँ ना तो ये हैंग हो जाता है। या तो इंटरनेट की स्पीड नहीं है, उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर पा रहा ये। चलो देखो इसे, क्या करोगे? ये जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास पाई है, तो यहाँ से तुमने एंगल लिया, ये तुम्हारा 0 है, ठीक है ना। और फिर रोटेट करते गए इसी पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक है। ये तुम्हारा -π हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? जल्दी बोलो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होता है? मैंने बताया होगा।
क्लॉकवाइज एंगल कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। बिल्कुल सही। अच्छा इसमें और देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंगल प्लस का है। तो पूरा एक रोटेशन हो गया, देख सकते हो, पूरा एक राउंड सर्कल हो गया, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। है ना? तो इसका इंटरवल ये रखते हैं। अब उसको भी समझ लो थोड़ा सा। थीटा के लिए निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे तुम आर्गुमेंट पे निकालोगे कि सही आंसर आए। अगर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मॉडुलस ऑफ थीटा कर दो। सेकंड अगर हो पाई माइनस मोड थीटा कर दो। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता हो तो माइनस पाई, क्योंकि तुम ऐसे चले थे ना, क्यों चले थे? कौन सा ये डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ये, घड़ी ऐसी घूमती है भाई, घड़ी यूं ही घूमती है। देखो ये फैन दिख रहा होगा मेरा, दिखाई दे रहा है? चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे चलेगा नहीं, मिटा देगा कुछ ना कुछ। चलो चलिए, घड़ी ऐसी घूमती है ना, क्लॉकवाइज है ये। और फिर तुमने थोड़ा सा एंगल इसमें ऐड कर दिया होगा, तो तुम चले गए कुछ ऐसा, है ना? तो पाई माइनस मॉडुलस ऑफ थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? थर्ड में तुम्हें इतना ध्यान रखना है। और अगर तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो दिस विल बी माइनस ऑफ मॉडुलस थीटा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखते क्या था? क्वेश्चन था क्या, दोबारा बोलो। z कितना था? माइनस आई माइनस रूट 3 आई, है ना? ठीक है भाई। तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी? कुछ आई थी माइनस हाफ आई थी। और साइन थीटा मैंने कितना निकाला था? मैंने साइन थीटा निकाला था कितना? मेरा आर कितना आया था? 2 आया था ना, तो माइनस रूट 3/2 आर। ठीक है। अब देखो, मेरा कॉस भी नेगेटिव है, मेरा साइन भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुए? क्वाड्रेंट बताओ मुझे। थर्ड पे कितना बताया मैंने? ये बताया ना। अब थीटा मुझे बता दो, थीटा कितना रहेगा? माइनस हटा दो, क्योंकि मॉडुलस लगा दिया मैंने, तो माइनस हटा देना। चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक ही बात आएगी। कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर हाफ हो जाए तो थीटा कितना रहेगा? 5/3 60। ठीक है। और 60 पे साइन 60 भी कितना होता है? रूट 3/2। ठीक है। तो थीटा क्या आया तुम्हारे पास? मॉडुलस ऑफ थीटा तुम्हारे पास क्या आया? 5/3। तो पाई माइनस क्या करोगे? 5/3 कर लो, वो प्लस करना है तो कितना देगा मुझे? -2 -2 आर्गुमेंट निकाला ना, थीटा मेरे पास आ गया -2 पाई/3। अब चेक करो क्या है, क्या दे रहा है? सर ये एक बार वो फिर से समझा दीजिए, वो क्वाड्रेंट में कैसे थीटा रहेगा? पहले आंसर दे, मैं बार बार किताब नहीं पलटूंगा पीछे, आंसर देख के बता बस मुझे फटाफट। यही है सर, यही है सर। आप बता क्या क्या है? आप सर क्वाड्रेंट में कैसे थीटा आएगा वो एक बार फिर समझा दीजिए। अच्छा, क्वाड्रेंट में कैसे थीटा आया? हाँ, ये किसके लिए था? कॉस के लिए। ये किसके लिए था? साइन के लिए। दोनों के दोनों मेरे कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। साइन और कॉस कहाँ होते हैं? नेगेटिव। थर्ड में मैंने थीटा के लिए क्या बताया था? थर्ड में थीटा के लिए क्या बताया मैंने बताया -5 प्लस मॉडुलस ऑफ थीटा। मॉडुलस का मतलब नेगेटिव हटा के बात करेंगे। नेगेटिव अगर आ भी रहा हो उसको हटा देंगे, पॉजिटिव आ रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है। -5 तो मेरा चल रही है और इसके हिसाब से मेरे को पता है 60 पे होता है ऐसा, तो मैं +60 कर दूंगा और 60 प्लस करते ही मेरे पास आंसर क्या देगा? तो थीटा आर्गुमेंट इक्वल्स टू
माइनस 2π/3। अगर मेरे से इसकी पोलर फॉर्म पूछे तो कितना इजी हो गया देखो, 2 कितना r sin थीटा i। R cos theta R थीटा i r क्या निकाला था मैंने 2, 2 और थीटा क्या निकाला है मैंने। minus 2π/3। चलो r तो यार बाहर ही ले लो, दोनों में ही आ रहा है, यूँ कर लो ना, यस सर। ऐसे कर लो। ठीक है, यस सर। हाँ सर यानी ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो गिवन था, किस फॉर्म में गिवन था, -1 A plus -2 B। तो ये दोनों फॉर्म सेम है। हाँ सर। ये फॉर्म इसकी पोलर फॉर्म है, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। समझाई बात। हाँ सर। अब इस चीज को थोड़ा सा एक शॉर्टकट से देखते हैं आर्गुमेंट निकालने के। चलो अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में इसके आर्गुमेंट को निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। हमें z कितना गिवन था, z हमें गिवन था z = -1 -√3i। अब पोलर फॉर्म के हिसाब से ये पार्ट कितना था, r cos थीटा था, ये पार्ट कितना था, r sin थीटा। ठीक है, r sin थीटा अपॉन और cos थीटा लिख देते हैं इसे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r sin थीटा की वैल्यू थी मेरे पास -√3, r cos थीटा की वैल्यू है मेरे पास -1। और अगर हम इसमें देखें तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा। यानी tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है माइनस से माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, √3/1। तो tan थीटा मेरे को मिलेगा √3। तो थीटा कितना आएगा, तो थीटा इज π/3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आ गया हमारे पास थीटा। अब ये थीटा क्या था, मोड थीटा, क्योंकि वैल्यू मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस किस में था मेरा, कॉस और साइन दोनों के जो साइन आ रहे हैं वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, तो कॉस और साइन नेगेटिव होते हैं मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी नेगेटिव है, इधर ये भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था आर्गुमेंट, -π प्लस मोड थीटा। अब मोड थीटा मेरे पास कितना है, π/3 है, तो इसको पुट कर दो। तो आर्गुमेंट लिख लो इसे, -π और प्लस π/3 कितना देगा, -2π/3। तो ये आर्गुमेंट सेम आया जो पहले आया था। इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से भी किसी भी क्वेश्चन का आर्गुमेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो करना क्या है हमें, बेसिकली इसे अगर देखें तो -i -√3i, ये इसके लिए y की वैल्यू थी, ये मेरी x की वैल्यू थी। तो tan थीटा तुम लिख सकते हो डायरेक्ट y/x। y/x कितना है, -√3 -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, मोड थीटा की वैल्यू तुम्हें इजीली मिल जाएगी π/3। अब तुम्हें आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव हैं। उसके हिसाब से डायरेक्ट लिख दो -π प्लस π/3 वैल्यू लिख दो 2π/3। तो ये एक आसान तरीका रहेगा, इस तरीके से ये अप्रोच बनाओ, तो इस तरीके से तुम इजीली आर्गुमेंट को फाइंड आउट कर पाओगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मेथड से जो मिलेगा तुम्हें वो मोड थीटा मिलेगा, नेगेटिव आ रहा हो उसको पॉजिटिव ले लेना। फिर उसके बाद तुम क्वाड्रेंट चेक करना कि किस क्वाड्रेंट में तुम्हारा आर्गुमेंट लाई करेगा, उसके हिसाब से तुम इस तरीके से आर्गुमेंट जो निकाल सकते हो।